नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। मुहर्रम के जुलूस पर बल प्रयोग के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पूरी तरीके से तनाव के बीच सेना चप्पे चप्पे पे तैनात रही। कई जगहों पर मुहर्रम लगाने, जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। वहीं यूपी में आपको बता दें, जिले में अलर्ट रहा। एटीएस और तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट रही हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मुहर्रम का त्यौहार। दूसरी बड़ी अपडेट, भोपाल से जमाते मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। तीसरी खबर में बताएंगे, भारत के समुद्री इलाके में घुसा पाकिस्तान का समुद्री युद्धपोत, भारतीय सेनाओं ने मार भगाया। चौथी बड़ी अपडेट में, भारत म्यांमार सीमा पर फायरिंग, उग्रवादियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ ऑपरेशन। उग्रवादियों के खात्मे के लिए सेना ने चलाया मास्टर प्लान। तो एक एक करके बताएंगे। जहां ऋषि सुनक की जीत के लिए ब्रिटेन में हो रहा है हवन, हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू किया। पीएम रेस में सबसे आगे निकल रहे हैं भारतवंशी ऋषि सुनक, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नज़र अब चीन पर है और चाइना के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है अमेरिका। तो एक एक करके बताएंगे। जहां चीनी सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान ने भी शुरू किया लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल, यानी चाइना को करारा जवाब देने की तैयारी में ताइवान भी पूरी तरीके से अलर्ट। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल पे शहनवाज सरकार की कार्रवाई, प्रसारण पर ही रोक लगा दी है। दरअसल विरोधी खबरें चला रहा था। वहीं हर घर तिरंगा को लेकर पीएम मोदी ने भी कुछ एक ऐलान किया। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मुहर्रम के जुलूस पर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स तैनात। कई जगहों पर मुहर्रम और ताजिया निकालने पर रोक लगाई गई। माहौल खराब होने की वजह से सेना ने लिया कड़ा एक्शन। हालांकि सेना ने बल प्रयोग करने की खबरों को बताया पूरी तरीके से फर्जी। दरअसल श्रीनगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में मीडिया में चल रही खबरों पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। अपने एक ट्वीट में पुलिस ने कहा है कि मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया और कई जगह जहां जो संवेदनशील इलाके थे वहां सेना की तैनाती भरपूर तरीके से थी। हालांकि कुछ सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि वहां पर लाठी चार्ज किया गया है। श्रीनगर पुलिस ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि कहीं भी ना तो लाठी चार्ज किया गया है और ना ही पुलिस ने बल प्रयोग किया है। फर्जी खबर फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से यहां अशांति नहीं हुई है। संवेदनशील इलाकों में सेना के और पुलिस प्रशासन के लोग पर भरपूर से तैनात थे। वैसे देश भर में मुहर्रम आपको बता दें शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी मुहर्रम के बीच सभी जिलों में अलर्ट रहा। इस बीच सीएम योगी ने स्वयं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। यूपी में सुरक्षा में करबला तक, ताजिए से लेकर के यूपी में तैयारी स्वयं डीजीपी अपने स्तर पर देख रहे थे। इतना ही नहीं, सभी जिला मुख्यालयों पर एटीएस कमांडो की तैनाती हुई थी। तमाम संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त तैनाती हुई थी। डीजीपी मुख्यालय सभी जिलों के 152 कंपनी पीएसी और 11 अपनी केंद्रीय बल भी मुहैया कराए थे। संवेदनशीलता की वजह से लखनऊ कमिश्नरेट को 12 एसएसपी, 34 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर और 175 सब इंस्पेक्टर समेत 600 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल भी दिए गए थे। आपको बता दें, प्रदेश में इस बार लगभग 90,000 ताजियों की स्थापना की गई थी। अगली अपडेट निकल के आ रही है, भोपाल से जमाते मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार, बड़ी कार्रवाई। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में जमाते मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने इनको भारत में जिहादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले आरोपियों की पहचान हमीदुल्लाह उर्फ गाजी के रूप में हुई है और दूसरे आरोपी मोहम्मद सादत हुसैन उर्फ अब्दुल्लाह के रूप में हुई है। ये दोनों गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेश मूल के निवासी हैं। एनआईए के अनुसार इन पर जेबीएम के विचारों को फैलाने की साजिश का आरोप है। यानी ये जिहादी बांग्लादेश जाकर देश में लगातार जेबीएम के विचारों को फैला रहे थे और बांग्लादेशी मानसिकता के साथ साथ भारत के मुसलमानों को भी कट्टर बना रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिहादी साहित्य के प्रचार का काम करते थे। गिरफ्तार आतंकियों को कुछ साथियों के बिहार में कुछ समय पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आतंकी आपस में चैट करते थे, बातचीत करते थे। एनआईए ने अब और तमाम जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर रही है। अगली एक और अपडेट, भारत के समुद्री इलाके में घुसे पाकिस्तान का समुद्री युद्धपोत को सेना ने मार भगाया। दरअसल पाकिस्तान नेवी की हिमाकत का भारतीय तटरक्षक बल ने करारा जवाब देते हुए मानसून की ऊंची उठती लहरों के बीच पाकिस्तान के पोत भारतीय
क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारतीय समुद्री इलाके में घुसता देख कोस्ट गार्ड ने उसे वापस लौटाने पर मजबूर किया। दरअसल पाकिस्तान की सेना एक युद्धपोत गुजरात के पास भारतीय सीमा में घुसाया था। हालांकि ये चीज़ें हमने आपको 2 दिन पहले ही बताई थी। अब इस बीच आपको बता दें, नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को करारी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान जिस तरीके से उकसाव वाली हरकत कर रहा है इसको मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। अगली अपडेट, भारत म्यांमार सीमा पर फायरिंग, उग्रवादियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ ऑपरेशन लगातार जारी, वेंटिलेटर पर आए उग्रवादी। पूर्वोत्तर भारत के 2 अलग अलग राज्यों में भारत म्यांमार बॉर्डर पर आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई है और ये घटना पूर्वोत्तर के आतंकवादी समूहों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के आह्वान के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना अरुणाचल प्रदेश के प्योंगयांग दर्रे के पास हुआ है, जबकि फायरिंग की दूसरी घटना नागालैंड के नोकलाक जिले में घाटी सरकार ने अपने एक बयान बताया है। आतंकियों ने मंगलवार सुबह तिरप चलगाम इलाके में भारत म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल के सैनिकों पर फायरिंग कर दी थी उस वक्त जब वो बाकायदा जा रहे थे। सूत्रों ने बताया है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के ये उग्रवादी हैं। इन उग्रवादियों के खिलाफ सेना ने अब ताबड़तोड़ मोर्चा खोल रखा है। उग्रवादियों का खात्मे का पूरा हिट लिस्ट और प्लान तैयार हो गया है। अगले एक और अपडेट, ब्रिटेन में बनने वाले हैं प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक की जीत के लिए ब्रिटेन में हो रही है हिंदू कर रहे हैं हवन। जी हाँ, दरअसल ऋषि सुनक पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर में चर्चा में बने हुए हैं और वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक के चरणों में सुनक की प्रतिद्वंदी विदेशी मंत्री लिज ट्रस फिलहाल कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। अब ये 2 जनमत सर्वेक्षण में ट्रस ने सुनक दोनों जो है वो कांटे की टक्कर चल रहे हैं और इसी में भारतवंशियों ने जो है सुनक को ताबड़तोड़ समर्थन दे दिया है और उनकी जीत के लिए ब्रिटेन में भारतवंशियों ने बाकायदा पूजा पाठ और हवन करना शुरू कर दिया है। दरअसल ऋषि सुनक के लिए वहां हवन कर रहे उन समर्थक कहते हैं कि वे एक सक्षम प्रत्याशी हैं, इसलिए उनकी जीत की कामना कर रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों ने उनकी जीत के लिए हवन का आयोजन किया है। एक ब्रिटिश भारतीय ने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक क्षमता है और वे एक सक्षम प्रत्याशी हैं। संकट से कोरोना काल में उन्होंने ही ब्रिटेन को जो है वो ब्रिटेन को संकट से बाहर निकाला था। अगले एक और अपडेट, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नज़र अब चाइना पर। चाइना को ताबड़तोड़ झटका देने की तैयारी में है अमेरिका। दरअसल अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नज़र चीन पर रहेगी। हाल ही में हुई CIA के आतंकवाद रोधी केंद्र के सदस्यों की एक बैठक में इस पर मंथन हुआ है। एजेंसी को उप निदेशक डेविड कोहेन ने इसकी जानकारी दी है और ने कहा है कि ड्रोन हमले में अल-कायदा के नेता को मौत के घाट उतारने के बाद भी CIA के आतंकवाद से निपटने पर विचार नहीं बदले हैं। एजेंसी के उप निदेशक डेविड कोहेन ने बैठक में कहा है कि अमेरिका आतंकवादियों से निपटना जारी रखेगा, हालांकि उनकी प्राथमिकता चाइना की रणनीति समझने और उनका मुकाबला करने की भी होगी। अफगानिस्तान से सैन्य कार्रवाई समाप्त करने के 1 साल पूरा होने जा रहा है और अब भी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी आतंकवाद के खिलाफ कम और चीन तथा रूस द्वारा उत्पन्न राजनीतिक आर्थिक इन तमाम चीज़ों से निपटने पर अधिक जोर दे रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, चाइना से मुकाबले के लिए ताइवान ने शुरू किया लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल, यानी पूरी तरीके से युद्ध का सामना करने के लिए ताइवान ने भी अपने आप को मजबूत और तैयार कर रहा है। चाइना और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीनी सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान की सेना ने भी लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दी है। किसी भी संभावित हमले से द्वीप की रक्षा को लेकर यह ड्रिल की जा रही है। ताइवान की 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता लू होइजे ने पुष्टि की है कि टारगेट फ्लेयर्स और तोपखाने की गोलीबारी के साथ दक्षिणी काउंटिंग पिंटुगन में अभ्यास किया गया है। ताइवान की ओर से मंगलवार को शुरू की गई ये ड्रिल गुरुवार तक जारी रहेगी। सेना ने कहा है कि इसमें सैकड़ों सैनिकों की तैनाती होगी और करीब 40 हॉबिट्जर को शामिल किया जाएगा। हालांकि लू ने इस बात से इनकार किया है कि ड्रिल चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी अपनी तैयारी है, न कि किसी देश के खिलाफ है। हालांकि इसे इनडायरेक्टली तौर पर चाइना और ताइवान के टकराहट के रूप में भी देखा जा रहा है। एक और अपडेट, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बड़े टीवी चैनल पे शहबाज सरकार की कार्रवाई, प्रसारण पे लगाई रोक पाकिस्तान विरोधी बताकर बंद कर दिया।
पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इन दिनों पूरी तरीके से तिल मिलाया है। पाकिस्तान में दरअसल आपको बता दें श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। मीडिया सच दिखा रहा है तो शहबाज शरीफ उस पर सेंसर कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया इन दिनों आम जनता की बातें दिखा रही हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ साथ सरकार के खिलाफ, शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को देखते हुए शहबाज शरीफ ने अब मीडिया पर बैन लगाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कई बड़े टीवी चैनलों पर कार्रवाई पे, प्रसारण पर रोक लगा रहे हैं, ताकि जिस तरीके की आवाज़ जो है वो आम जनमानस की वो दबाई जा सके। हम चलते हैं एक और अपडेट ब्रेकिंग निकल के आ रही है। चीन को ताइवान के एक और जवाब देर रात सैन्य अभ्यास करके दागे ताबड़तोड़ कई गोले। हमने आपको बताया चाइना के खिलाफ लगातार ताइवान का आक्रामक रुख जारी है। ताइवान और चीन के बीच जो युद्ध शुरू होने वाला है उसको लेकर ताइवान भी पूरी तरीके से तैयार है। चीन को जवाब देने के लिए पूरी रात अभ्यास कर रहा है। पूरी रात अभ्यास में उसने देर रात सैन्य अभ्यास करके ताबड़तोड़ गोले भी दागे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां 47 साल के बंटवारे से अलग हो गए थे चाचा भतीजे, दो यूट्यूबर्स की कोशिश से मिलन। दरअसल भारत का बंटवारा हुए 75 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्हें कुछ परिवारों की ओर से लगातार सहा जा रहा है। दरअसल भारत का बंटवारा होने और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के समय में कई परिवारों के सदस्य बिछड़ गए हैं और बंटवारे के बाद अब तक परिवार ऐसे हैं जो अभी भी एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश भी है। ऐसे ही ख्वाहिश पंजाब के रहने वाले 92 साल के बुजुर्ग सरवंत सिंह की पूरी हुई है। हाल ही में उन्होंने अपने भाई के परिवार से 75 साल बाद मिले हैं और ये दो यूट्यूबर्स के जरिए हो पाया है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पूरी तरीके से जांचा परखा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी के मामले में अब तक कई लोगों को उठाया गया है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, ये अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की विघ्न बाधा को दूर करने के लिए होगा विशेष महाअनुष्ठान। दरअसल अयोध्या में प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की प्रगति है। श्रद्धालु भगवान के दिव्य राम मंदिर के पूर्णता निर्माण के इंतजार में है। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान भगवान श्री राम की पूजा आराधना भी लगातार जारी है। अब भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की बाधाओं को समाप्त करने के लिए वहां विशेष अनुष्ठान का आयोजन भी होने वाला है। बताया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगामी नवंबर माह से लेकर भगवान रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने तक अनवरत अनुष्ठान करने जा रहा है, जिनमें देश के प्रकांड विद्वान, भारत में धार्मिक मान्यता प्राप्त धर्मगुरु और विभिन्न पूजा पद्धति के अनुरूप ग्रह और नक्षत्र को अनुकूल करने के लिए ये अनुष्ठान किया जाएगा। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट भगवान रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण युद्ध स्तर पर करवा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां बिहार से बिग ब्रेकिंग, नीतीश कुमार ने मारी पलटी। इस बार बीजेपी से अलग आरजेडी के साथ सरकार बनाने का किया ऐलान। राज्यपाल से भी मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल बिहार में एक बड़ी खबर निकल के आई, जहां बीजेपी से गठबंधन तोड़ नीतीश कुमार जेडीयू अब आरजेडी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, जेडीयू और बीजेपी ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और कम से कम सीटें मिलने के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया था। तब से ही दोनों दलों के बीच खटपट चली आ रही थी। कई मुद्दों पर दोनों पार्टियों के नेता अलग अलग बयानबाजी भी करते दिखे। अब यह तय हो गया है कि बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। आरजेडी ने कहा है कि हम अब फैसला तेजस्वी लेंगे, जबकि तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि गृह मंत्रालय मिलेगा तो हम इस पूरे मामले को लेकर तैयार हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेजस्वी यादव के घर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। ये भी खबर है कि तेजस्वी यादव के घर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तो समझिए, ये पूरा का पूरा जो माजरा है, सरकार बनाने की कार्रवाई चल रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, इंडिपेंडेंस डे पे लगातार झंडा फहराने से पहले जान ले तिरंगा फोल्ड करने और रखने का सही तरीका। हर घर तिरंगा को लेकर लगातार पोस्ट ऑफिस से लेकर तमाम जगहों पर तिरंगा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा ताबड़तोड़ तरीके से फहराया जा रहा है। हर जगहों पर, हर राज्य, हर जिले में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन जो है लगभग सफल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें, अब इसके विरोध में भी कई जिहादी उतर चुके हैं। जैसे फारूक और महबूबा मुफ्ती की हालत फिर से खराब हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे का विधान प्रावधान चलने वाले देखने वाले ममता बनर्जी को, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को एक झंडा रास नहीं आ रहा है।
एक कारण है कि उन्होंने तिरंगा को अपमान किया और तिरंगों को लेकर उन्होंने बदजुबानी की है। एक और अपडेट, अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 अरब के रॉकेट और हथियार, निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच। अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। वॉशिंगटन अब तक की हथियारों की सबसे बड़ी खेप भी यूक्रेन भेज रहा है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन को अभी तक के हथियारों की अपनी सबसे बड़ी खेप की सीधी डिलीवरी कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन निर्णायक जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अपने रक्षा भंडार में से यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद के रूप में दे रहा है और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर से अमेरिका ने यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया है। फिलहाल ये युद्ध कब तक